नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक नया योग जो हमारी काल सर्प योग की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज तीसरा योग। ये जो तीसरा योग है, इसका नाम है वासुकी नामक काल सर्प योग। यह राहु जब कुंडली में तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में होता है तो इसका निर्माण होता है। जब इसका निर्माण, और राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंसने चाहिए। राहु तीसरे में और केतु नवम में, इसके बीच में सातों ग्रह आने चाहिए तो इसका निर्माण होगा। अब राहु केतु कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रहे हैं, उसी के अनुसार कुंडली में जो है फल प्राप्त होंगे। अब ये जीवन में क्या, इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला दुष्प्रभाव तो ये है कि जीवन में जब पढ़ाई लिखाई का समय आता है तभी से इसका दुष्प्रभाव दिखने लगता है। छात्र छात्रा जो इस योग से प्रभावित रहती हैं, उनका जो है क्लास में, टीचिंग में जब वो कर रही होती हैं तो उसमें अपना एक रेपुटेशन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। उनकी रेपुटेशन खराब करने में उनका योग रहता है। और ये जब कॉलेज से निकलते हैं, स्कूल से निकल के जब बाहर आए, तब इनको पता चलता है कि इनका किसी ने काम बिगाड़ा था, जिसकी वजह से इनके नंबर खराब हुए थे या इनके डिस्टर्ब होता है इनके जीवन में, पढ़ाई लिखाई में। तो ये गुप्त शत्रु जो हैं ज़रूर होते हैं। अब जब इनका वैवाहिक जीवन शुरू होता है तो वहाँ भी ये लोग सामना करते हैं दुष्प्रभावों का। अब कैसे होते हैं दुष्प्रभाव? जब इनका विवाह हो जाता है तो उसके बाद, उसके पहले तक, ये विवाह होने से पहले तक अपने घर में बहुत चहेते रहते हैं, बहुत प्रेम बरसता रहता है इनके घर में, भाई बहनों का, माता पिता का, सबका। विवाह होने के बाद अचानक से इनके जो है परिवार में बदलाव आना शुरू होता है और इनको जो है आए दिन कलह कलेश इनका मचना शुरू हो जाता है। इन सब का जो ठेकरा ये कहाँ पर इसको देते हैं? ये मानते हैं कि भाई अगर पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष जिम्मेदार मानता है कि भाई अगर पुरुष है तो ये मानता है कि उसकी पत्नी के आने के बाद ही ऐसा सब हुआ है तो ये जो जिम्मेदार है। और इस तरह के ताने से और कलह क्लेश से लगातार चलने से क्या होता है कि इनके वैवाहिक जीवन ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जीवन काफ़ी पिस जाता है। और तलाक होने में भी इनकी बड़ी समस्या, आसानी से इनका तलाक भी नहीं होता है। और जब तलाक भी नहीं होता है और ये तमाम जो है इनकी सब काफ़ी लोग कानूनी दांवपेच में फंसते हैं, तो उस दौरान ये काफ़ी लंबा समय व्यतीत करते हैं। और उस दौरान अगर इनका किसी स्त्री से संपर्क हो जाए, या स्त्री है तो पुरुष से संपर्क हो जाए, तो ये संपर्क तो करते हैं इस लालसा में कि चलो एक छूटा दूसरे से सुख मिलेगा, लेकिन वो भी जो है इनके साथ विश्वासघात करता है और काफ़ी कुछ इनको नुकसान पहुंचा के इनके जीवन से अलविदा हो जाता है। और इस अपमान अपयश को सहने के बाद इनके परिवार वाले भी काफ़ी इनको जो है परेशान करते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि पैतृक संपत्ति से भी इनको बेदखल तक किया जाता है, या रहती है तो पहले इनके भाग का जो बेच दिया जाता है। इस तरह की जो है समस्याएं हम कुंडली में देखते हैं। तो अगर जो है, अब इसका निवारण क्या है? इसका जो निवारण है, इसमें 4 उपाय हम आप लोगों को बताएंगे। 4 में से कोई भी 2 उपाय आप अगर करते हैं तो जीवन में ज़रूर, हमने देखा है कि चमत्कारिक अनुभव होता है और जो है जीवन धनात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ता है। पहला उपाय जो कनिष्ठिका अंगुली है, बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में एक सोने का छल्ला बनवाइए और उसको धारण करिए। दूसरा, गरीबों को शनिवार को गरीबों को अपना जो पुराना वस्त्र है उसको दान करिए। किसी तरह का आप जो है, तीसरा, व्यसन त्याग दीजिए। अगर व्यसन है तो प्रयास करिए कि वो कैसे भी छूट जाए। चौथा जो है, घर से आपको दूर जाना पड़ेगा।
घर से जो है दूर जाना पड़ेगा। अगर पुरुष हैं तो आप अपना जो है नौकरी व्यापार कहीं दूर करिए जिससे अपनी पत्नी को ले जा सकें। अगर स्त्री है तो आपको पति को समझा बुझा करके वहाँ से जो है दूर, जिला तो कम से कम छोड़ ही दीजिए आप, तो जीवन में आपके सकारात्मक परिवर्तन शुरू होगा। इन 4 उपायों में से जो घर से दूर जाने वाला हो तो निश्चित ही आप करिए। बाकी तीनों उपायों में से आप कर सकते हैं, कोई 2 उपाय करिए। और प्रयागराज में दारागंज क्षेत्र में एक नाग वासुकी का मंदिर है, वहाँ पर जो है इसकी विशेष शांति प्रक्रिया की जाती है, तो आपको वहाँ भी शांति प्रक्रिया करानी चाहिए जिससे आपके जीवन में ये सारे कष्टों से मुक्ति मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ज्योतिष संबंधी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबा दें जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।